नमस्ते मित्रों। आज हम एक बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमी के बारे में बात करेंगे कि धर्म या धर्म का मतलब है किसी भी चीज की परवाह ना करना। इसके कई रूप हैं, जैसे धर्म का मतलब है कि सब चीजों को एक जैसा मान लेना, समाज या अन्य के प्रति कर्तव्य को निष्ठुरता से सर्वोपरि मानना और हर चीज के प्रति उदासीन हो जाना। पहली नजर में यह मामूली लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी विषय है। यह आपके मार्ग में रुकावट डाल सकता है या उससे भी बुरा आपको गलत दिशा में लेकर जा सकता है। धर्म का अर्थ निसंवेदनशील होना ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि लोग उपासना या आसक्ति को परवाह करना समझ लेते हैं। आमतौर पर जब कोई साधक शुरुआत करता है या कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा ज्ञान ढूंढता है, तो उसे अक्सर सुनने को मिलता है, आसक्ति मत करो, चीजों को छोड़ दो, परवाह मत करो। वो इसे काम इत्यादि पर लागू करता है और उसे सचमुच में फायदा मिलता है। आखिरकार लोग अक्सर बहुत सी चीजों से जरूरत से ज्यादा चिपके होते हैं, लेकिन फिर वह उसे हद से ज्यादा आगे ले जाता है। गलत समझ के कारण यह मान बैठ लेता है कि धर्म का मतलब है हर चीज के प्रति परवाह ना करना, जैसे उदासीन हो जाना, सबको एक जैसा मान लेना या निष्ठुर कर्तव्य पालन निभाना। परंतु यह बिल्कुल गलत है। सोचिए, उदासीनता, परवाह ना करना, सबको एक जैसा मान लेना या निष्ठुर कर्तव्य पालन, यह सब भी केवल भावनाएं और दृष्टिकोण ही है। और अगर आप इन पर टिके रहते हैं, तो क्या यह भी आसक्ति नहीं है? इन्हें गहराई से देखिए, आप पाएंगे कि यह भी उपादान के ही एक रूप है। अब चलते हैं दूसरी चीज की ओर जिसे यह गलतफहमी हो सकती है, अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत को अक्सर यह मान लिया जाता है कि सभी चीजों का मूल्य समान है या सभी दृष्टिकोण एक समान है, और इसलिए धर्म कहता है कि परवाह करना बुरा है, जो उदासीनता, निष्ठुर कर्तव्य पालन या सबको एक समान मान लेने में बदल सकता है। लेकिन गहराई से देखें तो यह भी गलत है। सब चीजें समान मूल्य वाली हैं, यह भी स्वयं में एक मूल्य है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब चीजों को निरर्थक मान जाएं तो ठीक होगा, लेकिन सोचिए, ऐसा करने पर क्या आप निरर्थकता को मूल्य नहीं दे रहे? इसी तरह सभी दृष्टिकोण समान हैं या सभी दृष्टिकोण निरर्थक हैं, यह भी एक दृष्टिकोण है। और अगर आप यह मानते हैं कि और अन्य दृष्टिकोण गलत है, तो क्या यह आपके सोचे हुए अद्वैत सिद्धांतों के विपरीत नहीं हुआ? इसी तरह कई और सिद्धांतों को भी गलत समझा जा सकता है, जैसे शून्यता को मानना कि सभी कुछ बिना मूल्य है, पर यह विश्वास भी अपने आप में शून्य है। अब एक ठोस उदाहरण लेते हैं। बुद्ध या भगवानों को देखिए। वे अनंत करुणा वाले प्राणी हैं, जिन्होंने निर्वाण पाया और फिर प्रेम और करुणा से धर्म का ज्ञान बांटा ताकि अन्य लोग भी मुक्त हो सके। बिना परवाह किए क्या यह संभव था? यहाँ तक कि सही ग्रंथों में करुणा और प्रेम को अत्यंत प्रशंसनीय और मुक्ति के सहायक माना गया है। और यह भी सोचिए, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपने परिवार, मित्रों, गुरु जैसे निकट लोगों को मार्ग दिखाया। शिव और पार्वती का विवाह है, वे एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते हैं और अपने संबंध को निभाते हैं। अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको ऐसी अनेक कथाएं मिलेंगी जिनमें भगवानों के शिष्यों, मित्रों, परिवार आदि के साथ गहरे संबंध होते हैं। क्या यह सब संभव था अगर वो निसंवेदनशील होते? स्पष्ट है कि धर्म परवाह करने से मना नहीं करता। अब प्रश्न आता है,
सही दृष्टि क्या है? आसक्ति और उपासना का अर्थ है चीजों को गलत रूप में देखना और उन्हें वास्तविकता से ज्यादा स्थायी या मूल्यवान मान लेना। हालांकि साधना में ज्यादातर साधक को यह समझ में आता है कि उसके अंदर ज्यादा तृष्णा है, परंतु यह सावधानी रखनी जरूरी है कि आप विपरीत दिशा में जाकर पूरी तरह निसंवेदनशील ना हो जाए। अद्वैत इत्यादि सिद्धांतों को शब्दों में बताना कठिन है, वो समय के साथ अपने आप समझ में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इन्हें बस मन में रखें। अभी के लिए यह सोचना बहुत है कि सभी चीजें दुख के अधीन हैं। और एक थोड़ा ज्यादा स्पष्ट और सरल दृष्टिकोण है 4 सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत के मार्ग है। मुझे आशा है कि इससे आपको धर्म के मार्ग पर स्पष्टता मिलेगी। अगर यह मददगार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे यह और लोगों तक भी जाएगा। शुभकामनाएं।